हेलो जी, सत श्री अकाल जी सबको। मैं मनप्रीत कौर एक बार फिर से हाजिर हूँ नई जानकारी के साथ। सो फ्रेंड्स, आज हम डार्क सर्कल जो आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं उनके लिए बात करेंगे कि उनको कैसे दूर किया जाए। फ्रेंड्स, ये आंखों के नीचे जो कालापन आता है, काले घेरे पड़ जाते हैं, ये इनके काफ़ी कारण होते हैं। ये किसी विटामिन की कमी से भी हो जाते हैं, जैसे विटामिन सी की कमी हो गई है या फिर हमें आयरन कैल्शियम की कमी हो गई है। इन सब चीज़ों से भी ये पड़ते हैं और हमें टेंशन से भी ये पड़ते हैं। अगर हमें नींद की कमी है, हमें सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो भी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं। और अगर हम ज़्यादा रोते हैं, हर बात पे हम रो रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं, हम रोते ही रहते हैं, तो भी ये पड़ जाते हैं। इनके पड़ने के काफ़ी कारण होते हैं, लेकिन अब ये पड़ गए हैं तो इनको ठीक कैसे करें, उसके लिए हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर हमारे काले घेरे पड़ गए हैं, हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, तो उनको कैसे दूर करें। उनके लिए हमें क्या करना है, उनके लिए पहले हम आसान से घरेलू टिप्स बताते हैं। उसके बाद आपको योगा की जो आसान सी योगा की क्रियाएं हैं वो बताएंगे कि उसके बाद आप उन आसान योग क्रियाओं से कैसे डार्क सर्कल को अपने चेहरे से दूर करके अपने चेहरे को खूबसूरत और सुंदर सा बना सकते हैं, पहले जैसा। तो क्या करें ये डार्क सर्कल हमारा पीछा छोड़ दें। उनके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आई पैक लगाना है। हमें अपनी आंखों के आसपास कुछ ऐसा हल्का सा पैक बनाकर घर में वो लगाना है, जिनका हमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। उनको हमने खुद तैयार करना है। आई पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक आलू लेना है, इसको हम इसमें यूज़ करेंगे। उसका हमें रस निकाल लेना है किसी भी तरह से। आप उसको कद्दूकस करके उसका रस निकाल सकते हैं, आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, आप कैसे भी करके उसका जो है रस निकाल लें। उसका पहले छिलका उतार के उसका रस बाद में हमको निकाल लेना है। साफ कपड़े से उस रस को छान लेना है, या फिर छाननी से भी छान सकते हैं। उसके बाद हमें एक टमाटर लेना है, उसका भी हमें जूस निकाल लेना है। उसका जूस बड़ी आसानी से निकल जाएगा, उसको भी हमें छान लेना है। और थर्ड हमें क्या करना है, हमें अपने पास नींबू काट कर भी रख लेना है, क्योंकि हमें 1 या 2 बूंद नींबू के रस की भी डालनी है, उससे ज़्यादा हमें वो नहीं डालना है। अब हमें एक साफ कटोरी लेनी है और उस कटोरी में हमें 2 चम्मच पोटैटो का जो हमने रस निकाला है उस आलू का, उसको डाल लेना है। और उसमें 2 चम्मच हमने ऐड कर लेना है टमाटो का जूस। टमाटर का जो रस निकाला है वो उसमें ऐड कर लेना है। उसमें 2 बूंद, सिर्फ ओनली 1 या 2 बूंद हमें नींबू की डालनी है। इससे ज़्यादा हमें नींबू यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो आंखों में चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद हमें उसमें गुलाब जल भी उतना ही डालना है, 2 चम्मच हमें उसमें गुलाब जल डालना है। फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसमें 1 कैप्सूल की जेल निकाल लेनी है, इवियन की, वो डाल लेनी है। वो डाल के हमें इसमें एलोवेरा की जेल अगर हमारे पास है तो वो भी इसमें डाल लें तो काफ़ी बेनिफिट होगा इसका। वो भी बराबर मात्रा में हमें डाल लेनी है, 2 चम्मच। और इसको हमने मिक्स कर लेना है। ये आपका 3-4 दिन चल जाएगा। आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 3-4 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। आप चाहो तो आप इसको आधी मात्रा में भी बना सकते हो। यहाँ पर आपने 2-2 चम्मच डाला है, वहाँ पर आप 1-1 चम्मच डाल सकते हो। तो आपने आई पैड लेना है, मार्केट में अवेलेबल है, कहीं भी आप जाकर आई पैड ले सकते हो। तो अगर वो आई पैड आपके पास नहीं है तो आप घर पर भी आई पैड बना सकते हो। आप किसी भी कॉटन के या सूती कपड़े को लें, उसको आप अंडे के आकार का काट सकते हो। उसको काट के आपका आई पैड घर में भी तैयार हो जाएगा। आप उसको डबल करके स्टिचिंग कर सकते हो, यानी एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा रख के उसको डबल करके स्टिच कर लिया तो वो थोड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। अगर आप उसमें थोड़ी कॉटन उसमें रख लेते हो, उसके बीच एक आपने रख लिया ऐसे, जो आपने काटा है कपड़ा ऐसे रख लिया, उसके बाद दूसरी आपने कॉटन रख ली, थर्ड आपने फिर से कपड़ा रख लिया, तो आपने उस अंडे के आकार जैसे को स्टिचिंग कर ली, तो वो बहुत ही बेस्ट आई पैड तैयार हो जाएगा आपका घर में। तो आपने उसको उसमें भिगो देना है। 2 आई पैड साफ अच्छे से वॉश किए हुए लेकर हमें उसमें भिगो देना है।
फिर हमें क्या करना है, फिर हमें अच्छे से फेस वॉश करना है। अच्छा सा फेस वॉश लेकर हमें उसके साथ अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद उसको सुखा के उस पे पतंजलि वर्जिन कोकोनट ऑयल या कोई भी वर्जिन कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं एज योर विश, उसकी हमको मसाज करनी है। हमें बहुत ही ईजिली सी वो मसाज करनी है, बिल्कुल ज़्यादा दबाना नहीं है, ऐसे ऐसे बड़े आराम से हमारी आँखों के ऊपर से हमें लेकर ऐसे मसाज करनी है। या तो आप किसी से मसाज करवा भी सकते हो, जैसे आपके घर में कोई और है जिससे आप मसाज करवा सकते हो, उसको कहिए कि आप अच्छे से हैंड वॉश करें और मेरे जो आई पे मसाज कर दें। चाहो तो आप अपने पूरे फेस पे भी उसकी मसाज करवा सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जब आपकी मसाज आंखों की 10 मिनट तक उससे आपकी मसाज हो जाती है वर्जिन कोकोनट ऑयल से, तो आपको उसे किसी कपड़े से वॉश कर लेना है। जैसे ऑयल आपने बिल्कुल हटा देना है अपनी आंखों से, किसी कपड़े को भिगोकर आपने सिर्फ पानी के साथ उस कपड़े को भिगोकर उस जो ऑयल है उसको हटा देना है। बिल्कुल ऐसे ऐसे करके आपने उसको हटा देना है। और अब आपकी आंखों पे अगर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है तो अब आप रेडी हैं उस पैक को लगाने के लिए। अब आप उस आई पैड को निकालते हैं उसमें से जो हमने रखे थे, उसको थोड़ा सा दबाते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी उसको सुखाना नहीं है, थोड़ा हल्का सा दबाते हैं, थोड़ा उसमें रस लगा रहे उसका तो बेहतर है। फिर हमने उसको अपनी आंखों पे रख लेना है। कम से कम इतना बड़ा आपका आई पैड होना चाहिए कि आपकी इतनी इतनी आंखें कवर हो जाएं। तो जितना जितना आपको है प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। आपको अपनी आंखों पे वो लगा के लेट जाना है और फिर आपको सो जाना है। कोशिश करें कि आप उसको रख कर सो जाओ। और अगर नहीं सोना है तो आप पहले उसको रखें, अच्छे से सुखा लें। जब वो सूख जाए तो उनको हटाकर वहाँ से आप किसी सेफ जगह पर रख दें, या तो उन्हें वॉश करके रख दें, क्योंकि आप उन्हें नेक्स्ट टाइम फिर से यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप सो जाएं। सुबह उठें, साफ पानी से चेहरा धोएं, 2-3 बूंद अपने चेहरे पर वर्जिन कोकोनट ऑयल की लगाकर उसको थोड़ा सा बस थपथपाएं और छोड़ दें। तो इतना ही काफ़ी है। आप जो आपकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं, डार्क सर्कल पड़ गए हैं, उनको ये बहुत कम समय में ही दूर कर देगा। आपकी आंखों के नीचे पहले जैसा ग्लो आएगा, आपका वो डार्क सर्कल चला जाएगा, आपके वो काले घेरे दूर हो जाएंगे। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप इन काले घेरों से छुटकारा पा लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब इनके लिए योग क्रिया जानते हैं कि क्या करें जो हमें जल्दी से जल्दी इनसे मुक्ति मिले। तो उसके लिए हमें साथ साथ योग क्रिया भी करनी पड़ेगी, इसके लिए भी टाइम निकालना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से बैठ जाना है, ज़मीन पे हमको इस तरह से बैठना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपनी आँखों के जो दोनों साइड हैं, ये यहाँ से उंगली और अंगूठे से इनको ऐसे ऐसे करके स्ट्रिच करना है और फिर छोड़ देना है, फिर से स्ट्रिच करना है, फिर से छोड़ देना है। इस तरह से हमें 10 बार करना है। स्ट्रिच किया, छोड़ दिया, स्ट्रिच किया, छोड़ दिया, इस तरह से करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसके लिए हमें यहाँ से हमारी ये साइड है, यहाँ से डार्क सर्कल होते हैं, हमें ऐसे ऐसे करके इसको भी हमें 10 बार करना है। पीछे की तरफ इसको हल्के से टाइट किया और फिर छोड़ दिया, फिर से टाइट किया, फिर से छोड़ दिया, टाइट किया, छोड़ दिया। ऐसे इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो यहाँ पर रुका हुआ है, काफ़ी जो ब्लैक पड़ गया है, उसको दूर करने में काफ़ी हद तक ये मदद करती है दोनों। और थर्ड हमने क्या करना है, थर्ड हमने इसी तरह बैठ जाना है। थोड़ा पीछे हो लेती हूँ। तो हमने इसी तरह से बैठ जाना है, अपने हाथों को इस तरह से योग मुद्रा में रख लेना है और हमने अपने मुंह में हवा भरनी है और फिर से निकाल देनी है। और वो हवा नीचे नहीं ऊपर तक जाए, ऐसे नहीं, ऊपर भरनी है। पहले हमने मुंह को पूरा फुलाना है,
फिर मुंह को एकदम चिपका लेना है, हमारे गालों को चिपका लेना है। ऐसे 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 करके भी हमें जो है 10 बार ही करना है। 8 बार कर लें, 10 बार कर लें, अपना रूटीन बना के रख लें, इतनी बार ही करें। थर्ड हमें क्या करना है? थर्ड हमें करनी है षटमुखी मुद्रा। उसके लिए क्या करना है हमें? उसके लिए हमें इसी तरह से बैठना है। बैठकर हमें अपने मुंह में हवा भर लेनी है और उस हवा को अपने मुंह में ही रखना है जब तक हम इस क्रिया में बैठे हुए हैं। और हमने सांस को भी अपने अंदर ही रोक के रखना है। जब हमें लगे कि हम सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें पहले इस क्रिया से बाहर आना है और उसके बाद हमने सांस को रिमूव करना है, पहले नहीं। उसके लिए हमें पहली उंगली अपनी आंखों पे रखनी है, आंखें बंद करके। दूसरी हमारे नाक को बंद करना है। तीसरी से हमारे लिप्स के ऊपर रखनी है। चौथी लिप्स के नीचे रखनी है, इस तरह से। और अंगूठे हमारे कान में रहेंगे, कान भी बंद कर लेंगे। तो पहले मुंह में हवा भरते हैं, सांस लंबी गहरी लेते हुए। उसके बाद जब हम ऐसे हवा भर लें तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे हम चिन्ह लॉक लगा लें। यहाँ पर जो हमारी गर्दन है उसके पास हमारी ये चिन्ह ऐसे रख लें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से बैठे रहेंगे हम जब तक हमसे बैठा जाएगा। जब तक हम अपनी सांस को अंदर रोक सकते हैं तब तक हम इसी क्रिया में बैठेंगे। जब लगेगा कि नहीं, हम अब सांस को नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम इस क्रिया से बाहर आने के बाद अपनी आंखें खोल देंगे। सो दोबारा से करके दिखाती हूँ। हम अपनी आंखें खोल देंगे। अगर हम इसे डेली 3 बार करते हैं तो हमें ये डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, रिंकल तीनों से ही छुटकारा मिल जाएगा। और चौथा हमने क्या करना है, उसके लिए हमें मुंह में हवा भरनी है पहले जैसे ही, और अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पे रखना है। आंखों को रिलैक्स देना है, अब अंगूठे से कान बंद कर लेंगे। जब लगे कि हम सांस नहीं रोक पा रहे तो हमें इससे बाहर आ जाना है। फिर से एक बार बताती हूँ। हम पहले हमें अपने मुंह में हवा भरनी है, फिर कान बंद कर लेने हैं, फिर आंखों के ऊपर हमने हल्के से उंगलियां रखनी, आंखों को रिलैक्स करवाना है उनके ऊपर उंगलियां रख के, और फिर सांस को अंदर ही रोक के रखना है जब तक हम इस क्रिया में हैं। इसे भी आप डेली 3 बार कर सकते हैं। अगर आप जो मैंने बताया वो आई पैक लगाते हैं और ये एक्सरसाइज करते हैं तो डार्क सर्कल बहुत जल्दी आपकी आंखों के नीचे से गायब हो जाएंगे।
पहले जैसी ग्लोइंग स्किन आपकी हो जाएगी। और पहले जैसी क्यों, मैं तो कहती हूँ पहले से भी ज़्यादा ग्लो आपके फेस पर दिखेगा अगर आप ये योगासन भी साथ साथ योग की ये क्रियाएं जो मैंने बताई हैं ये भी करते हो तो। सो फ्रेंड्स, टाइम तो अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। अपने लिए टाइम निकालें और कोशिश करें आप इन्हें सुबह खाली पेट करें, और अगर आप इन्हें दोबारा करना चाहते हैं तो आप इन्हें शाम के टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले इसको करना है। चाहे खाना कुछ भी आपने ना खाया हो, 2-3 घंटे से आपका पेट एकदम खाली है, आपने कुछ नहीं खाया है, तब आप इनको कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और आप इनको करने बैठ गए। खाना खाने से पहले आप इनको कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने आंखों के जो कालापन नीचे पड़ जाता है उनके लिए सीखे योग और कुछ आसान सी घरेलू क्रियाएं, जिनको फॉलो करके हम अपना ये जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है इसको काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। जो आई पैक हमने आपको आज बताया वो हमारे डार्क सर्कल को तो दूर करता ही है, साथ में हमारी आंखों में अगर खुजली होती है, हमारी आंखों में रेडनेस है, जो हमारी आंखों के कुछ काफ़ी हद तक जो हमारी आंखों के छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो दूर कर देता है। ये हमारी आंखें स्वस्थ बनाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर किया करें।